हरे कृष्णा हरे रामा मनरंजन मोहना। हरे कृष्णा हरे रामा मनरंजन मोहना। हरे कृष्णा मनरंजन मोहना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे राम मनरंजन मोहना। हरे कृष्ण हरे राम मनरंजन मोहना। हरे कृष्ण हरे कान्हा मनरंजन मोहना। हरे कृष्ण हरे कान्हा मनरंजन मोहना। आज वैभव लक्ष्मी महायज्ञ का चतुर्थ दिन श्रीमद् भागवत कथा के मध्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव, भगवान कृष्ण के प्राकट्य में जो उत्सव मनाए गए थे, नमो गंगे पीठाधीश्वर राकेश मधुर जी आज उस उत्सव को भक्तों के साथ मिलकर मना रहे हैं। इस उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय व्यास शिवाकांत जी महाराज एवं प्रांत प्रचारक श्री राम जी यथा नामो तथा गुणा। जब जब रावण इस राष्ट्र पे अनाचार करने की चेष्टा की या नारी शक्ति पे कुदर्श डालने की चेष्टा की, उस समय श्री राम आगे आ गए और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया और रावणों का आगे आप लोग समझ लेना। तो श्री राम जी संपूर्ण जीवन राष्ट्र कल्याण में समर्पित कर दिया। गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर के अपना गृहस्थ ही नहीं बनाया, राष्ट्र सेवा में तल्लीन है। आपके वाणी में ओज, चेहरे पर तेज एवं हृदय में राष्ट्र प्रेम सतत प्रवाहित होता रहता है। हम चाहेंगे कि दो शब्द श्री राम जी हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज श्रीमद् भगवत कथा यह चल रही है। हम सब जानते हैं कि नहीं, हमारी सनातन परंपरा में कथा कोई कार्यक्रम नहीं है। कथाएं हमारे जीवन में प्रेरणा देने के लिए होती हैं, क्योंकि जीवन में कभी भी एक शब्द व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देता है। और हमारे ऐसे पूज्य कथा व्यास भी शिवाकांत जी महाराज जी जो हमारे कथा कर रहे हैं, महाराज जी अनेक प्रकार के रोज ऐसे शब्द अपने मुख से निखारते हैं। एक भी शब्द अगर हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो उससे परिवर्तन आता ही आता है। इसलिए कथा हमारे लिए कार्यक्रम नहीं, कथा हमारे लिए प्रेरणा और श्रद्धा का विषय है। इसलिए हम जब सुनने आते हैं तो इनमें केवल सुन करके स्मरण नहीं करना, तो अपने जीवन में उन गुणों को धारण करना। आज हमारे जितने कथा व्यास संत महात्मा समाज के जीवन में चल करके हमारे लिए जागरण का काम कर रहे हैं, उनका अपना कोई व्यवसाय, उन अपने
सिद्धि और मन की प्राप्ति के लिए, कोई मोक्ष के लिए नहीं करते। मोक्ष की प्राप्ति करना होता तो एक जगह आसन बना करके भगवान की साधना करते, लेकिन आज कोई कथा यहाँ कर रहे हैं, कल वहाँ करते, परसों वहाँ करते हैं। ये हमारे समाज जागरण का एक अंग है, इसलिए हम सब कथा में आते हैं। हम सब मिल करके अपने जीवन में कुछ न कुछ करनी काम निश्चित रूप से करें। कथा के माध्यम से आपको सारी चीजें मिल रही हैं। आज यहाँ लोग बैठे हैं, मैं केवल एक चीज का निवेदन करूंगा कि हम सब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, यहाँ कथा से एक संकल्प लेकर के जाएं। परिवार में संपूर्ण परिवार सप्ताह में एक दिन भोजन एक साथ करे। घर में हमारे जितने बड़े भाई, छोटे पत्नी, बहू, छोटा बालक, आज वर्तमान समय के युग में कहीं न कहीं सामूहिकता और समन्वय का भाव हो रहा है। और यह केवल समाज में नहीं हो रहा, परिवारों में भी हो रहा है। हमारी माताएं बैठी हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं है। 3 साल पहले मैं यहाँ फैमिली कोर्ट के जज के साथ बैठा था तो 36,000 मुकदमे डाइवर्स के मने चल रहे थे। तो कल्पना कर सकते हैं कि कानपुर शहर में 36,000 पति पत्नी के विवाद अगर मुकदमे कचहरी में चल रहे होंगे तो और क्या होंगे। यह केवल एक ही हमारे परिवार में जो पतन आ रहा है, सामूहिकता और समन्वय का भाव, ये समाज नहीं देगा, ये हमको अपने परिवार से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से पूज्य संत जी लोगों की तरफ से मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक दिन आप तय कर लीजिए, मंगलवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, शनिवार का दिन, जो आपको सुविधाजनक लगता हो। किन्हीं का भोजन 6 बजे होता है, किसी का 7 बजे, किसी का 8 बजे, किसी का 9 बजे। तो एक दिन दुकान भी पहले बंद हो और जो लोगों को देर तक काम करते हो भी थोड़े पहले आए, एक समय मध्यका करके और एक साथ बैठे। घर में पहले डाइनिंग टेबल 10 की हुआ करती थी, आजकल तो 8 की हुई, 6 की हो गई, 4 हो गई, अब तो 2 की आ रही है। तो मेरा निवेदन है कि आपस में बैठ करके सभी लोग हाथ पैर धुल करके हनुमान चालीसे का पाठ 2.5-3 मिनट लगेगा, एक साथ भोजन करिए। 3 महीना में आपको 12 बार अवसर मिलेगा करने का, और आप देखिए आपके 3 महीने बाद उस परिवार में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, ये आप सब लोग महसूस करेंगे। यही निवेदन करते हुए, आप सबके भविष्य की मंगल कामना करते हुए, हम सब एक बन करके रहें, समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना करके एक दूसरे के सहयोगी बन करके रहें। समरस परिवार, समरस समाज और समरस राष्ट्र हो, यही निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वाह। से कम 4 बच्चों को जन्म दें, यह संदेश आप देकर गए थे और हमारी बहू को भी संदेश दिया था। तो तो महंगाई की चर्चा होती है, इस पर चर्चा में नहीं करूंगा, लेकिन आप अपने 20 साल के बाद परिवार को क्या देने वाले हैं? आप बिल्कुल सत्य है। आपके मकान में रहने वाले लोग नहीं मिलेंगे। हाँ, कहने मुझे संकोच नहीं है। आपकी स्पष्ट वाणी, प्रखर संदेश पूरे राष्ट्र में जो फैला रहे हैं, राष्ट्र कल्याण के लिए और हिंदू चेतना के लिए, हिंदू जागरण के लिए कि जागो। तो आप जैसे महान विभूतियां हमारे राष्ट्र के इन संदेशों को धीरे धीरे भले थोड़ा समय लगे, लेकिन एक दिन ये राष्ट्र इनको स्वीकार करेगा निश्चित रूप से। श्री राम जी का जीवन समस्त संतों से भी बहुत ऊपर है, क्योंकि त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है ये, जिन्होंने संपूर्ण जीवन ही इस राष्ट्र को समर्पित किया है। राष्ट्र के लिए, आपके सबके लिए ये कार्य कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यास श्री शिवाकांत जी और हमारे छोटे बंधु भी हैं। हमारा आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहेगा और इनका यशस्वी जीवन दिग दिगांत तक इस अध्यात्म और धर्म की पताका फहराते हैं। 2 शब्द आप बोले। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार,
हे वृषभानु की लाडली तनि मेरी ओर निहार। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोसो पतित पंख की पत राखो श्री राम। आज शकुंतला पीठ के 41वें वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने का मुझे मौका मिला है। मेरे बड़े भैया परम विद्वान आचार्य श्री अमरेश मिश्र जी के द्वारा इतने वर्षों से यह वार्षिकोत्सव हो रहा है। प्रतिवर्ष बृहद श्रीमद् भागवत कथा और यज्ञ का कार्य होता है। कई वर्षों से मुझे भी आने का मौका मिला। व्यासपीठ पर आचार्य मधुर जी और प्रांत प्रचारक जो वास्तव में संत ही हैं, जिन्होंने घर बार परिवार सब छोड़ करके केवल राष्ट्र की सेवा के लिए चुनाव किया और राष्ट्र की सेवा में लगे हैं, ऐसे श्री राम भाई साहब के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा करके सदैव राष्ट्र सेवा में तत्पर रहते हैं। और आदरणीय मनोज सिंह सेंगर जी गोल्डन मैन के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। लड्डू गोपाल सदैव साथ में लेकर के चलते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। इनका भी जीवन अब गोपाल जी के लिए ही न्यौछावर है। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके। मेरे बड़े भैया निरंतर ये जो साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, अब इस समय तो मुझे नहीं, पहले लौंग खोट करके ही पूरा 7 दिन तक साप्ताहिक कार्यक्रम करते थे, कुछ ग्रहण नहीं करते थे और अभी भी वैसा ही नियम चल रहा होगा। बहुत ही जो भी 7 दिन इस आयोजन में आकर के और जब तक साधना करते हैं उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बहुत लोग तो हमारे भी टच में हैं कि उन्होंने बताया कि हमने 7 दिन तक पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में अनुष्ठान किया और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। इसलिए पूज्य महाराज जी के लिए जोरदार अभिवादन स्वरूप ताली बजा करके। देखिए, किसी न किसी प्रकार से हमें अपने इष्ट का ध्यान करते रहना चाहिए, उनका भजन करते रहना चाहिए। इस कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन ही श्रेष्ठ है। गोपिकाएं कुछ भी करती थी, भगवान का कीर्तन करती थी। कोई नवेली पति को जगावे, सवेरा हो गया, अपने पति को जगाने गई गोपी। कोई नवेली पति को जगावे, हे प्राणेश जागो अब नींद त्यागो। पति ने कहा काहे? बोले बेला यही है हरि गीत गाओ, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती। वो हर बात में भगवान का संकीर्तन करती थी। हर काम के साथ साथ रोया किसी का सुत पालने में बालक लेटा है और रोने लगा। रोया किसी का सुत पालने में तो ले गोद बैठी अपने लला को। लाला, ये रोने का समय नहीं है, रोवो ना बल्कि गाओ तुम संग मेरे, गोविंद दामोदर माधवेती। कोई गोपी दही मथ रही है, डाली मथानी दधि में किसी ने, तो है ध्यान आया दधि चोर का ही। डोरी करों से जब खींचती हैं तो गोविंद दामोदर माधवेती। या दोहने वाहनने मथनोपलेपो प्रिंखिंख नारभरुदितो क्षण मार्ज जानौ। गायंती चैन मनुरक्त ध्रियोस्त्र कंठ, धन्या ब्रजश्री उरुक्रम चित्तयाना। तब व्यास जी कहते हैं वो ब्रज की गोपिकाएं धन्य हैं कि कुछ भी काम करती हैं तो भगवान का संकीर्तन करती हैं। हमें उन ब्रज गोपिकाओं से ये सीख लेनी चाहिए कि हम कुछ भी काम करें, किसी भी हाल में किसी भी स्थिति में रहें, उस परमात्मा का नाम संकीर्तन कतई न छोड़ें। हर स्थिति में उस परमात्मा की स्मृति बनाए रखें, यही संदेश है। और इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव। पूज्य महाराज जी जो मेरे बड़े भैया हैं, आचार्य श्री अमरेश मिश्र जी को ऐसी ही ऊर्जा प्राप्त होती रहे, मिलती रहे, जो हर साल ये वार्षिक उत्सव निर्विघ्न संपन्न होता रहे। जय श्री राधे।
अब श्री कृष्ण भगवान का अलौकिक प्राकट्य इस भूमंडल पर होने जा रहा है। वैसे तो ये प्राकट्य बहुत पहले हो चुका था, द्वापर में ही, लेकिन हम उस उत्सव को आज तक मना रहे हैं। कैसी हमारी संस्कृति और कैसे हमारे संस्कार और कैसा ये सनातन धर्म है कि जो अनादि था वो आज तक है। ये पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए हमारे श्री राम जैसे महायोद्धा हमेशा खड़े रहेंगे। तो अब भगवान कृष्ण से बहुत कुछ मुझे प्राप्त होता है। कृष्ण की बाल लीलाओं से, कृष्ण के युवक काल से और कृष्ण के उस सुदर्शनधारी कृष्ण से जो महाभारत में खड़ा है। तो कृष्ण ही है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब बालक पर कोई ग्लान या अधर्म आया, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार या आतताइयों का अपना कुंठित होकर के आतताई यहाँ पर उपद्रव करने की चेष्टा की, तो उस समय तदात्मानम सृजाम्य दिव्य आत्माएं आई हैं यहाँ, और उन आत्माओं ने एक नया सृजन कर दिया और पुनः वही अलौकिकता हमारे राष्ट्र में व्याप्त हो गई। तो आज इस उत्सव को मुख्य अतिथि श्री राम जी, प्रांत प्रचारक जी, इनके द्वारा भगवान का प्रथम पूजन होगा और इस उत्सव का फिर शुभारंभ हो जाएगा। जय श्री राम। हमारे व्यास जी, राकेश मधुर जी। नमो गंगे पीठाधीश्वर, गंग मूल मुद मंगल मूला, सब सुख करहो हरहो भवसूला। जो इनकी वाणी का अमृत बरस रहा है, ये ही हाँ। गोविंद हरे गो वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सत्यं परं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योगी नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्रनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। आइए चलो अब सीधे कृष्ण जन्म में ही चलते हैं। बाकी की जय। आइए अब सीधे ही ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। बज रही आज बधाई और बज रही आज बधाई रे लोगो। ऐसे बात नहीं बनेगी, दोनों हाथ ऊपर करके और बज रही आज